अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा आपका। आज फ्राइडे है ना, शुक्रिया बाबा आपका। कल तो सारा दिन सभी को ये चिंतन नहीं होगा, पर दिल को बात अच्छी लगी होंगी, मैं तो राजपद पाऊंगी। किसको ये चिंतन यानी दिल में बात लगी मैं तो राजपद पाऊंगी? हाथ उठाओ। सतगुरुवार के दिन क्यों जो संकल्प करते हैं ना, हो जाता है। ये बहुत भावना वाली बात है। शास्त्रों में गायन है, भगवान को संकल्प उठा नई सृष्टि रचने का, तो हम समझते नहीं तो भगवान को कैसे संकल्प उठा। अब पता चला संकल्प उठा नहीं तो ब्रह्मा बाबा की तरह में आ गया, परम धाम निवासी बाबा को समय अनुसार। और हम बच्चों को संकल्प उठा, बाबा के पास आ गए। ऐसे है ना, संकल्प नहीं लाए ना बाबा के पास। हाँ तो करो, संकल्प ने बाबा के पास लाया ना। कईयों को संकल्प नहीं उठता है तो नहीं आते हैं ना। मधुबन आने में संकल्प उठता है तो आ जाते हैं, नहीं उठते हैं तो बहाना बना देते हैं। तो सारी है, मैं सारा दिन कल बहुत अच्छा मुझे स्पष्ट होता रहा। अगर मुझे राजयोगी हूं तो राजय पद पाना है, तो मैंने देखा सो संकल्प पर आधार है। जैसा संकल्प वैसे अंदर हम नई दुनिया में आने की तैयारी करते हैं। किसी ने कहा मैं इतना योग्य समझती नहीं हूं ना, तो कैसे आऊं राजपद पाऊं? किसी ने कहा तो योग्य नहीं है। भगवान कहे मैं तो राजाओं का राजा बनाता हूं। हम उसके पास बैठे हैं, उनका खा रहे हैं, उनसे पढ़ रहे हैं, उनसे कुछ पाया भी है, पर लायक नहीं हूं। किसी ने कहा लायक बना रहा हूं, ये भी संकल्प है, मैं न लायक हूं। हाँ बाबा भले नहीं हूं ना, आप मुझे बनाएंगे ना। हाँ बच्ची गारंटी करता हूं, कल बोला गारंटी करता हूं। एक अर्जुन को, एक ब्रह्मा बाबा को नहीं पढ़ाने आया हूं, उनके द्वारा इतने मुखवन सवाली पैदा करके उन सबको पढ़ाता हूं। और मेरे को अंदर से इतनी खुशी है, साकार में ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा इतना अच्छा पढ़ाया, जो विदेश में जाने से समझा सारे विश्व के लिए बाबा ने मुझे पढ़ाया। पहले समझा था मेरे कोई पढ़ा रहा है। मैं राजयोग सीख रही हूं, संगम का युग है, मुझे सत्य में जानना है, ये पक्का ही था। अभी नहीं पका हुआ है, शुरू से ही है। क्यों? बाप, टीचर, सतगुरु। मैं नहीं समझती हूं कभी भूला होगा। बाप जितना अच्छा है तो टीचर तो उनसे पढ़ाने वाला बड़ी मेहनत करता है। बाप तो फर्ज समझता है, बच्चे हैं मुझे संभालना है। टीचर को तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती, रोज नई नई बातें सुनाने, रोज नया नया सफर, चारों सब्जेक्ट एक टीचर को।
1 घंटे में पढ़ाना है। क्या टीचर ऐसा कहाँ नहीं देखा? देख बोली पर चारों सब्जेक्ट में एक ही टीचर, पढ़ावे तो हमारे स्टूडेंट को इतना लायक बनाता है पढ़ने के लिए। स्टूडेंट भी इतने लायक बने तब तो पढ़ाने वाला पढ़ाए ना। तो इतनी बुद्धि अच्छी बनाता है टीचर। पर टीचर के साथ सतगुरु भी है ना, बड़ी मदद करता है। तो जैसे कल आप लोगों को बताया, मैं समझ बहुत बारी जो मेरे से मिलते रहे, कहाँ क्लास कराया, बाप दृष्टि देता है, दृष्टि देकर गोद बिठाता है, टीचर सामने बिठा के पढ़ाता है। सामने बैठ, पर अटेंशन यहां रख, मैं क्या सुना रहा हूं सुन, ऐसे पढ़ाता है। सतगुरु सिर माथे पर हाथ रखता है। पढ़ेंगे ना, श्रीमत पर चलेंगे ना, पता अच्छा बनेगा, दुआएं देता है। तीनों इकट्ठे हमारे साथ एक टाइम, एक बाप तीनों रूपों से, एक त्रिनेत्री बनाता है, दूसरा त्रिकालदर्शी बनाता है। बाप त्रिनेत्री बनाता है, आत्मा को आंख खोलता है अंदर से, छोटी सी है, बिंदी है आत्मा। और सुनना कैसा समझाता है बाबा। और टीचर त्रिकालदर्शी बनाता है, सुदर्शन घुमाओ, सतगुरु ऊपर खींच लेता है, तीनों लोगों के मालिक को। सत्युग में भी तीनों लोगों के मालिक नहीं होंगे। शिव बाबा भी तीनों लोगों का मालिक नहीं है। तुम बच्चे संगम पर तीनों लोगों के मालिक हो। साकारी दुनिया में रहते हो, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए भी नरक में नहीं रहते हो। संगम पर तुम्हारा रहने का, संगम पर रहते हो। क्यों संगम पर? क्या करने के लिए? स्वदर्शन चक्र घुमाने के लिए। राज्य पद पाने वाले को और तो कोई संकल्प आता ही नहीं है। ये बड़ा अच्छे संकल्प नहीं है, प्रैक्टिकल है ना। तो सतगुरु को दृष्टि ऐसी दुआओं पर ही देता है। बाप उसे प्यार देता है, अपना बनाता है। सतगुरु तो मेरा बनने से तुम्हारा कितना भला हो रहा है। तो बाप की है दया दृष्टि, टीचर की है कृपा दृष्टि, सतगुरु की है दुआ दृष्टि। सूरज बहन ठीक है? राइट? दया, कृपा और दुआ। दया बाप को आती है बड़ी, कहां से, कहां कोने कोने से जा करके निकालता है। खींचता है। तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, तभी जब पड़ता है बच्चा। सुख जो महसूस होता है ना, पुराने अनेक जन्मों के संस्कारों अनुसार जो दुख है ना, वो पराई से चला जाता है।
भले बाबा बाबा करते हैं पर कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी कैसे हैं। पुराने संस्कार रुलाते हैं। तो बाबा कृपा ते पराई के कृपा ते सुख घनेरा सदाई सुखी। मन कर्म इंद्रियों के राजा हूं, अभी राजा हूं, गुलाम नहीं हूं। ईगो अटैचमेंट से फ्री हो गया हूं। ईगो से फ्री होने से गुस्सा चला गया, नहीं तो ईगो गुस्सा ले आता है बहुत। तो मैंने देखा है ईगो गुस्सा ले आता है, काम भी क्रोधी बनाता है, कामी क्रोधी ऐसे है, अनुभवी बैठे हैं ना, कामी क्रोधी और अहंकार। लोभ मोह क्या करता है? झूठ चोरी सिखलाता है। क्रोधी को झूठ पूछता नहीं, पर गुस्सा आ जाता है, काम अवश्य है, अहंकार है। तो लोभ मोह क्या करता है? झूठ चोरी। जैसे पाप कर्म बन जाते हैं। अभी तो बाबा कहते बच्चे विक्रम विनाश हो जाए, श्रेष्ठ कर्म से पुण्यात्मा बन जाओ। तो बाप की याद शिक्षक सखा के रूप में, सतगुरु के रूप में इतनी याद परपक अवस्था बना देती है। अवस्था परपक, मना बड़ी मजबूत। कुछ बात देखते हैं, सुनते हैं, अवस्था मजबूत है, बहुत अच्छी। जैसे मधुबन में शांति से तंब में टावर ऑफ पीस। पीस ऐसे थोड़ी है, लव है, नॉलेज है, तो पावर है। तो टावर ऑफ पीस जो बन जाता है ना, तो कोई व्यर्थ चिंतन में समय नहीं गमाता है। मेरा तो ये विचार है, मैं तो ये चाहती हूं, मैं तो ये फलाने का ऐसा स्वभाव है, बस मेरे से सहन नहीं होता है। ये जो भाषा है ना, प्रजापत दिलाने वाली, समझ जाओ। मेरे से सहन नहीं होता है, मैं क्या करूं, तुम समझते नहीं हो ये कैसा है। तो कल से ख्याल चल रहा है, राजपद पाने वाले की बोल भाषा, चेहरा चलन। और प्रजा में भी प्रजा की प्रजा बनने वाली, प्रजा की भी प्रजा बनने वाली भाषा कौन सी होंगी? तो अपने आप को शुरू में हम जब ज्ञान में आए ना, बाबा कहता हमेशा पूछो हु एम आई, हु एम आई। और बातें देखने हु आर यू, तुम्हारा क्या जाता है? हु एम आई। या हाउ आर यू, सारा दिन हु आर यू या हाउ आर यू, वेस्ट ऑफ टाइम। मैं कौन हूं? शुक्रिया बाबा आपका, आपने इतना समझा सिखा करके मेरे को लायक बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है। कहता है मैं बना के छोड़ूंगा, मैं आधा पे नहीं छोड़ूंगा, तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा। लोग नहीं मानते थे विनाश की बातें, कहते ब्रह्मा को मैं अच्छा नहीं बोलती है। अभी खुद देख रहे हैं विनाश हो रहा है, फिर क्या करेंगे बेचारे। भगवान पहले से बता करके
विनाश और स्थापना। विनाश के पहले स्थापना ये हो रही है। तुमको दिल में बड़ा भगवान के लिए प्यार है, हमको तो अपना बना करके छिपा के रखा है, सेवा करा करके इतने बड़े परिवार के बीच में अच्छी भट्ठी में बैठे हैं, कोई माया का वार नहीं होता। और साथ साथ भाई मैं चश्मा भूल गई, कभी एक दिन नीचे मूली पर थे, चश्मा भूल गई थी पहनना, फिर याद आया मैं चश्मे के बगैर मूली पर रही हूँ क्या, तो आज भूल न जाऊं। समझा? पीछे ख्याल आया तो मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे क्यों कर रही हूँ। ये बात थोड़ा निमित्त मात्र ध्यान रखना जरूर है। ऐसा नहीं नशा चढ़ जाए तो चश्मा भी भूल जाए, या कोई बैज गिर जावे, कोई कहे बैज टूट गया, गुम हो गया। अरे तुम्हारा बैज टूट गया, गुम हो गया, तुम भी कभी गुम हो जाएंगे। दीदी का पहनाया हुआ बैज पर आया अभी तक। मेरा बैज स्पेशल है, पता है, देखा है कभी? अरे हमारे जब प्लेन में जाती हूँ ना तो सब जानते हैं, अहमदाबाद वाले, बॉम्बे वाले, और उनका ब्रह्मा ओम शांति, मेरा शिव शक्ति। देखो बैज देखा कभी रजनी? दीदी ने पहनाया है। क्या समझा है? तो बड़ों की दुआएं लो तो देव पद पाएंगे। देव नहीं, बाबा ने कहा देव पद बात बड़ी, मनुष्य से देवता बनना क्या बड़ी बात है। लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। शक्ल नारायण की देखेंगे ना, लक्ष्मी की देखेंगे ना, या औरों की शक्ल देखेंगे? औरों की शक्ल देखेंगे तो क्या बनेंगे? बाबा ने कहा ही नहीं तुम एक दो को देखो ऐसे, ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है, नाटक लाओ। समझा? अभी तो बता सकते हो ना ऊंच पद कैसे पाना है, या पाने का लग गए। ओम शांति।